जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिल सका, उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हो सकी। आज दूसरी समाअत थी, जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, इमरान खान को सज़ा सुनाई गई थी और उस सज़ा को कलअदम करार देने के लिए, सज़ा मुअत्तल कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया था। दूसरी समाअत में लतीफ़ खोसा जो सीनियर वकील है इमरान खान की तरफ से अदालत के सामने पेश हुए। इसके अलावा दीगर वकला की टीम बाबर अवान और जो है दीगर लोग जो है वो पेश हुए थे। और दूसरी तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से अमजद परवेज़ जो है वो वकील थे और उन्होंने अदालत से वक्त मांगा 2 हफ्ते का। उन्होंने कहा कि जी हमें तैयारी के लिए मजीद 2 हफ्ते दिए जाएँ, जिसके ऊपर जजेस साहिबान की तरफ से रजामंदी जब जाहिर की जा रही थी चीफ जस्टिस की सरबराही में, चूंकि ये 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है, तो इसके ऊपर लतीफ़ खोसा रोशम पर आए और उन्होंने सख्त लहजे में चीफ जस्टिस साहब से इस्तफसार किया कि ये जो दरख्वास्त है हमारी, इस पर आज ही आप फैसला करें। गुज़श्ता समाअत में भी हमने दरख्वास्त की थी कि इसके ऊपर फैसला करें, इमरान खान की सज़ा आज ही मुअत्तल करें, ये दरख्वास्त की गई थी, इस्तदा की गई थी। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया लतीफ़ खोसा की तरफ से कि जो वकील हैं इलेक्शन कमीशन के अमजद परवेज़, वो ट्रायल कोर्ट में पूरा इस केस को फॉलो कर चुके हैं, उन्हें मजीद तैयारी की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये डिलेइंग टैक्टिक्स है, सिर्फ इस केस को ताख़ीर करने के लिए सिर्फ ये वक्त मांगा जा रहा है। तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वक्त देने की मुखालफत की। और ये भी कहा गया लतीफ़ खोसा की तरफ से एक अहम जो है कहा गया अदालत के सामने दलाइल में कि इस केस का आज ही फैसला करें, चाहे आप हमारे हक में फैसला न दें ताकि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकें, लेकिन इस केस को ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आज फैसला दें। तो चीफ जस्टिस जो थे उनकी तरफ से कहा गया कि अभी हमें मजीद ज़्यादा वक्त नहीं देते इलेक्शन कमीशन को, लेकिन 2 दिन का वक्त हमें देना पड़ेगा, हम उनको सुन के फैसला करेंगे। तो अब परसों तक यानी 24 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी की गई है। इमरान खान को आज रिलीफ नहीं मिल सका, लेकिन जो वकला थे वो ये सोच रहे थे कि इमरान खान की जो सज़ा थी वो मुअत्तल हो जाए तब तक, जब तक इस केस का फैसला नहीं आता। दूसरी तरफ ये भी एक जो अफवाह फैलाई जा रही थी कि इमरान खान का जब आज इस केस से अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है तो वो रिहा हो जाएंगे, वैसा नहीं था, क्योंकि साइफर केस और इसके अलावा बहुत सारे मुकदमात हैं जिसमें इमरान खान की ज़मानत खारिज हो चुकी है। और अगर इमरान खान यहाँ से रिहा होते हैं या उनकी सज़ा कलअदम होती है तो उनको किसी और केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए साइफर और दूसरे केसेस जिसमें इमरान खान की ज़मानतें मुस्तरद हो चुकी हैं उसमें ज़मानतें लेना ज़रूरी है, इसके बाद ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो सकेगी। अदालत में एक बात और सामने आई, जो गुज़श्ता रोज़ एडिशनल एंड सेशन जज अटक की तरफ से एक जो है रिपोर्ट सामने आई थी। अटक जेल में इमरान खान के जिस सेल में रखा गया है, जिस तरह उनको टॉयलेट दिया गया है, जिस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है, जो नारवा सलूक उनके साथ किया जा रहा है, एक साबिक जो है वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए। जो रिपोर्ट थी उसके मुताबिक ये कहा गया और अदालत के सामने भी ये चीज़ें रखी गई। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे जेल मैनुअल का नहीं पता। तो ये तक आज समाज की सूरत हाल थी। अब देखना ये कि इमरान खान को इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये आइंदा 1-2 समाअत में क्लैरिफाई हो जाएगा।